अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धया उपेतः योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका ऐसा, शिथिल यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की संसिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किसी गति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर बात है। अर्जुन का मन में जो शंका है, वो शंका को ही पूछता है भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भारतीय दर्शन एक पक्षीय परंपरा नहीं है। गुरु जो बोलते हैं उसमें से शिष्य को कोई शंका हो तो वो उनको पूछता है, और वो शंका को समाधान करते करते गुरु फिर शिष्य को ही उपदेश चालू रखते हैं। इसको कहते हैं प्रतिबोध। बोधम बोधम प्रतिबोधति इति प्रतिबोध। शिष्य को ही, इसलिए भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा एक पक्षीय परंपरा नहीं है, ये परिसंवादीय परंपरा है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को पूछता है, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा उपेतः श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किसी गति को प्राप्त करता है। ये स्वाभाविक एक मन में प्रश्न जगता है। जो मन से ही चंचल है, भगवत भक्ति के प्रति जिसका मन स्थिर नहीं है, श्रद्धायुक्त नहीं है, वो कैसे ही वो जीवन ही लेता है, उसकी स्थिति क्या होती है। ऐसे ही जो प्रश्न है, ऐसे जो शंका है, उसको ही भगवान उसको अर्जुन को समझाने के लिए वही पूछता है। मन अति चंचल है, जन्म जन्म से ऐसे शंका को लेके ही, जन्म जन्म से ही वासना को लेते ही, जन्म जन्म से ही जो वृत्ति को ही लेते ही हम इसी जन्म में आते हैं। इसी जन्म में एक साथ तत्कालिक
हम पवित्र हो जाएंगे, हम स्थिर हो जाएंगे, हम श्रद्धावान हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। जो लोग सिद्धि को पाते हैं, जो लोग साधना में तत्पर हैं, जो लोग गुरु की निष्ठा में रहते हैं, जो परमात्मा की कृपा के पात्र हैं, वो ही एक दुर्लभ स्थिति है। उसको पाने के लिए ही कितनी जन्म का ही पुण्य इसमें काम करता है, तब ही परमात्मा की कृपा होती है। इसीलिए मनुष्य जन्म तो परमात्मा के प्रसाद रूप है। फिर भी मनुष्य जन्म में आके मन को स्थिर करके भगवत प्रीति के प्रति स्थिर होके निश्चल भाव को पाना वो कठिन है, क्योंकि मनुष्येषु सहस्राणाम, जो ही हजार हजार पुरुष में एक ही श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके अंदर श्रद्धा है वो ही ज्ञान को पाता है, वो ही सिद्धि को पाता है। ऐसी स्थिति को पाने के लिए जो योग्य होते हैं वो ही धन्य है। परंतु हे भगवान, आप जो योग की बात करते हैं, हे कृष्ण, आप जो योग की बात करते हैं, सब लोग को पा नहीं सकते हैं, क्योंकि मन ही चंचल है, मन ही स्वभाव से ही अस्थिर है, स्थिर नहीं है। कैसे ही उसको भगवान के प्रति लेना है, और जो साक्षात्कार नहीं करते हैं, जो नहीं पाते हैं, जो सिद्धि को, भगवान साक्षात्कार को ही पाते ही नहीं, उसकी गति कैसी है आप मुझे बताओ भगवान। ऐसे प्रश्न सुनते ही आनंद होते हैं, क्योंकि जब कोई एक शिष्य सही प्रश्न पूछता है तब गुरु को ही लगता है कि शिष्य अभी सुनता है, श्रोता अभी सुनता है। और जो लोग प्रश्न नहीं करते हैं, उससे मालूम पड़ता है वो ही पूरा ही समझ लेते हैं या नहीं समझे हैं। परंतु जो प्रश्न करता है, जिसी के अंदर वो ही जिज्ञासा है, जानने के लिए इच्छा है, वो ही निश्चित ही गुरु कृपा लाभ करता है। गुरु अंदर से ही आनंदित होते हैं और गुरु उनको ही बोलने के लिए अधिक से अधिक सरल भाव से ही प्रयत्न करते हैं। ऐसे शिष्य ही धन्य है। आगे क्या है हम देखेंगे।